आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को हम सूचनाओं के साथ साथ बहुत सी ऐसी जानकारियाँ देते हैं जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने अध्यात्म को लेकर के एक क्वेश्चन हमसे किया था, जिसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों का ये मंतव्य रहता है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद में वो कहाँ जाता है। इस मैटर पे ये ऐसा मैटर है जिस पे क्या कहते हैं, बहुत से लोगों ने सर्च किया, बहुत से लोगों ने सर्वे किया और उसके बाद में उनको निराशा हाथ लगी। सबका अपना अपना तर्क है, सबका अपना अपना विचार है, सभी लोग अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब व्यक्ति सोता है ना, जब व्यक्ति सोता है, मैं आपको इसमें सपने के विषय में बताऊंगा। वास्तुशास्त्र थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है ठीक है, चूँकि जाहिर सी बात है संस्कृत विषय भी मेरा रहा है। संस्कृत विषय और हिंदी विषय दोनों ही मेरे विषय रहे हैं और ज्योतिष विद्या का भी मुझे अच्छे तरीके से ज्ञान है। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, है ना, कि किस प्रकार की स्थिति कैसे रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है दोस्तों, ये जान लीजिए, जब व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी मृत्यु हो जाती है तो क्या स्थिति होती है। जैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में व्यक्ति की रूह भटकती रहती है, ये होता है वो होता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मरने के बाद में जो स्थिति होती है, जैसे व्यक्ति सो जाता है, सो जाने के बाद में क्या उसको होश रहता है ना, उसे पता रहता है कि हम जी रहे हैं अथवा मर गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शयन करते समय व्यक्ति अर्धमृत अवस्था में होता है और जब वो पूर्ण रूपेण मर जाता है, प्राण से शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण मृत हो जाता है। तो यही स्थिति रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है। तो जाहिर सी बात है ये रूह भटकना, ये करना, वो करना, जाहिर सी बात है कि ये सब दकियानुसी बातें हैं और इस प्रकार की बातों में भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं है। अब लोग जैसे बहुत से टीवी सीरियल्स आते हैं, उसमें भूत प्रेत दिखाता है, ये सब बातें सिर्फ कहने की बात होती हैं। इनका ना तो कोई मतलब है और न ही इनसे कोई मतलब आपको रखना चाहिए। दरअसल ये एक मानसिक बीमारी है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार की मानसिक बीमारी में कभी पड़ना नहीं चाहिए। इससे कोई औचित्य इसका बनता भी नहीं है, इससे कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, कयासबाजी है लोगों की, अपने अपने हिसाब से अपना व्यवस्था करते रहते हैं और इसी हिसाब से बातें करते रहते हैं। अब रही बात ये कि देखिए, मरने के बाद में क्या स्थिति होती है। जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसके साथ में होता क्या है। उसके साथ में होता ये है, पहली बात तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, इंसान जब मरता है तो उसके सामने एक, जैसे आपके परिजन हैं तो उन परिजनों को देखने के लिए जैसे प्राण निकला, तो उस समय जीवात्मा 13 दिनों तक कहीं नहीं जाती है ना। जब तक उसका अंतिम क्रियाक्रम होने के पश्चात सारी ये क्रिया गतिविधि हो नहीं जाती, तब तक वो कहीं नहीं जाता। वो अपने परिजनों को देखने के लिए वहाँ रुका रहता है, ठीक है। और रुक करके पूरी चीज़ को देखता है कि हमारे परिजन किस तरीके से हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं, है ना। अपने प्रति प्रेम देखता है, व्याकुल होता है ना। और उसके पश्चात जब क्या कहते हैं 13 दिन का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, जिस दिन वो विदा होता है, तो सबको आशीर्वाद दे करके विदा होता है। सुखी रहिएगा, हमसे हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, और इस प्रकार की चीज़ें करके वो चला जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसका जुड़ाव जिससे रहता है वो उसके साथ में हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि चले जाने के पश्चात उसका प्रेम आपके प्रति कम हो जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार से, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सबका उसका अनुराग आपके प्रति बना रहता है,
ये इसमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। और रही बात ये कि रात में जैसे स्वप्न देखने वाली बात है, तो मैं स्वप्न के विषय में बता देना चाहता हूँ। अगर स्वप्न में आपको कोई मृत व्यक्ति दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि किसी की उम्र बढ़ गई, ठीक है। मान लीजिए आपको ये दिखाई दे रहा है, कोई भूत प्रेत ये दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाधा टलने वाली है। किसी प्रकार की बाधा आपके आने वाली थी, वो टल गई है छोटे से उससे, कि आप स्वप्न में ही देख के निपटा ले गए समझ रहे हैं ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप ये देखते हैं कि हमें ढेर सारा धन मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको धन लाभ होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आपको ये दिखाई दे दे कि हमें संतान प्राप्ति हुई और ये संतान ऐसे से वैसे प्राप्त हुई ना, अगर लड़का या दिखा है, लड़की दिखी, तो ये समझ लीजिए कि आपकी समृद्धि होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य हैं जो हमने अब तक के समक्ष रखा, और हमारे YouTube चैनल पे अब कुछ नई चीज़ें भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अब देखिए इस YouTube चैनल पे आप लोगों को व्यूवर्स भी देखने को तेज़ी से मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी देखने को तेज़ी से मिलेंगे। मैं अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़िए और बने रहें हमारे साथ में, इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। दोस्तों, मैं आप लोगों को भर्ती के विषय में भी बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए पूर्ण रूपेण जिस तरीके से तैयारी चल रही है, मैं बताना चाहूँगा कि जून माह में आपका पेपर संपन्न हो जाएगा, और बहुत कुछ आसार हैं कि 29-30 मई को भी आपका पेपर हो सकता है। ये चुनाव आचार संहिता हटने के पश्चात आप लोगों के दम तय हो जाएगा। इतना जान लीजिए कि स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और निश्चित रूप से आपके लिए ये लाभ की स्थिति है। बहुत बहुत आभार, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।